नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपने ज़िंदगी में फेस किया होगा। हो सकता है कि आपको ये चीज़ खल रही है, हो सकता है आपको परेशानी हो रही है ये चीज़ जान के, ठीक है? या फिर आप इसको इग्नोर करते हैं या आपने तो कभी कंसिडर ही नहीं किया हो सकता है। ये चीज़ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है कि बच्चों के खेलने की जगहें धीरे-धीरे कम होते जा रही हैं। जैसे-जैसे लोग शहरों के एनवायरनमेंट में, थोड़ी गर्दी के एनवायरनमेंट में, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, धीरे-धीरे जब ऐसी जगहें लोग जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ऐसी जगहों पे दिक्कतें आती हैं बच्चों को भी आती हैं, आपको तो आती ही हैं, ठीक है? आपको आती हैं, सीधी-सी बात है, आपको भी कुछ-कुछ आती ही हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को भी दिक्कतें हैं, ठीक है? बच्चे जो हैं, आपको पता होगा कि पहले आप जब आप बच्चे थे तो आप जहाँ खेलते थे जगहें थी, काफी थी, खुली जगहें थी जहाँ पे आप खेलने जाते थे। गली क्रिकेट जो कहा जाता है वो एक्चुअली गलियों में तो होता ही था, लेकिन वो गलियां आजकल वो भी गायब होती जा रही हैं। आजकल सोसाइटी पे सोसाइटी बन रही है या फिर घरों पे घर बन रहे हैं और एकदम चिपके सब बन रहे हैं, तो गलियां कहाँ अब एग्जिस्ट करती हैं ज्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा जगहों पे आप देखेंगे कि रोडों पे ट्रैफिक धीरे-धीरे बढ़ रहा है, ठीक? ट्रैफिक जो है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ज़्यादा लोग अब गाड़ियाँ खरीद पा रहे हैं पहले से, ठीक? पहले से ज़्यादा लोग अब गाड़ियाँ खरीद पा रहे हैं और पहले से ज़्यादा लोग अब गाड़ियों में चल रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो गाड़ियाँ खरीद के घर पे रख दे रहे हैं, नहीं, नहीं। बहुत साइज़ेबल पब्लिक है जो आती है, घूमती है, इधर-उधर जाती है, ठीक है? बहुत सारे मतलब आपको समझ लीजिए दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं आप जब भी रोड के पास रहते हैं, ठीक है? तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है? तो जब भी ऐसा है कि देखिए बच्चों के खेलने के स्पेसेस नहीं है, ठीक है? तो बच्चे क्या करेंगे आप बताइए? जब बच्चे बाहर खेलने, जैसे बाहर बोला जाता था ना, बाहर खेलने जा, निकल घर से बाहर, ठीक है? कि बच्चे बाहर जब खेलने जाते थे, देखिए माँ बाप का काम कितना आसान हो जाता था कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक ठीक ठाक जगह पे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां आप जा नहीं सकते जाके चेक करने के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं। बाकी रोज जाता है बच्चा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बच्चे जाते हैं तो ऐसा कोई सेफ अनसेफ्टी का कोई वो भी नहीं है कारण, है ना? बहुत टाइम से चल रहा है तो वो ठीक रहता था। पेरेंट्स को भी आराम रहता था कि बच्चे घर से बाहर हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता था जब बाहर निकलते थे, दूसरों के साथ गेम्स खेलते थे, दोस्त बनाते थे। हो सकता है कभी कभी झगड़े भी करते थे, कभी चीटिंग करते थे, ठीक है? कुछ कुछ करते रहते थे बच्चे, ठीक है? बच्चे शरारती होते हैं, आप जानते ही हैं, तो उनकी शरारत जब खेलों में निकल जाए, बच्चे घर पे आके आराम से शांति से पढ़ाई करके सो जाते हैं, ठीक है? खाना वाना खा के। तो ऐसे में ये जो शरारत जब नहीं निकल रही है बच्चों की अंदर, जो उछल उछल के आ रही है अंदर से शरारत, वो जब नहीं निकल रही है तो कहाँ निकलेगी आप बताइए, जब वो घर पे ही है पूरे टाइम। सीधी सी बात है, जो घर के सदस्य हैं उन्हीं के ऊपर निकलेगी, है ना? कुछ ना कुछ किसी के हो सकता है बाल में कोई च्युइंगम फंसा दे, या फिर किसी के पैर के नीचे कोई तेल रख दे, ठीक है? तेल गिरा दे, कहीं कोई बाथरूम से निकल रहा है तेल में फिसल गया। बहुत सारी नौटंकियां हो सकती हैं जो बच्चे कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है? और जो अवॉइड हो सकती थी अगर बच्चे कहीं और ये नौटंकियां कर रहे होते तो, ठीक है? क्योंकि बच्चे एक दूसरे से जब नौटंकियां करते हैं तो बच्चे पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब आप ठहरे थोड़ा बड़े इंसान, आप टेंशन में रहते हैं जिंदगी में, आप जिंदगी में दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो आप एक मुखौटा रखते हैं, ठीक है? कि सबसे एकदम अच्छे बन के रहते हैं आप एकदम, क्या बोलते हैं उसे, मान प्रतिष्ठा, वो सब आपका रहता है, ठीक है? जो भी आपने मतलब अपना एक इमेज बना के रखा है, आपकी सोसाइटी में एक इमेज है, आपका एक वो है, औहदा है या जो भी कहिए, तो उसमें उसमें आपका दिमाग वैसे नहीं चल पाएगा ना जैसे बच्चों का चलता है। जब बच्चों का दिमाग ऐसा चलता है तो बच्चे तो बच्चों के साथ रह लेंगे, लेकिन जब बड़े बच्चों के साथ ज्यादा रहेंगे तो फिर बड़ों को भी दिक्कत आएगी। तो जब ऐसा होता है कि यार बड़े पगला जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है कि बच्चे फिर समझ लीजिए आपको परेशान ही मतलब जो बच्चों की जो होता है ना कि बच्चे एग्जिस्ट करते हैं इस बात की खुशी, ये थोड़ी थोड़ी जाने लगती है, ठीक है? ये चीज जाने लगती है और जब ये जाने लगेगी
तो आप क्या करेंगे कि दूर हो जा नजरों से, क्योंकि मतलब तू मेरे को पसंद तो है, पर इतना नहीं पसंद कि चौबीसों घंटे तेरे को इधर में चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? तो वो जो चीज है, उससे फिर घर में स्ट्रिक्टनेस आ जाती है। स्ट्रिक्टनेस जो बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए था हवा की तरह, ठीक है, उनको आप फिर समझ लीजिए उनका स्टेट पहले एयर था, ठीक है, यानी कि गैस था, वाटर वेपर था, उसको आपने कंडेंस कर दिया और फिर बारिश बना के उनको ऐसे घर में स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई कर दिए, तो वो अब पानी हो गए बच्चे, ठीक है। लेकिन अब पानी पानी हो गए तो कंस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे, एग्जांपल्स दे देता हूँ कि आपने मतलब बोल दिया इस टाइम पे सो जाना है, इसी टाइम पे उठना है, उसके बीच में नहीं उठना है, अगर उठ गए तो शांत रहना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चिल्लाना नहीं है तो जोर से चिल्लाना नहीं, कुछ भी आप घटिया रीजन देते रहेंगे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ बनाएंगे, आप कुछ ना कुछ करेंगे जिसकी वजह से आप बच्चों को, जो घर पे आप रह रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर खेलने की जगह है नहीं, बाहर खेलने की जगह है ही नहीं, इसी बात से आप मतलब उनको घर पे, एक तो घर में जगह, अब क्या बोलते हैं, अब सामान भर लें तो कितना भी बड़ा घर हो, आप एक बार सामान भर लें फिर वो घर छोटा ही लगता है, ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप एक एक अगर सिंगल फ्लोर पे रहते हो सिंगल फ्लोर, नहीं तो दो फ्लोर वाला जो घर आते हैं वो भी होते हैं, तो वो उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो दिक्कतें तो हैं हर जगह, है ना, दिक्कतें तो है हर जगह। अब आप उसमें शांत हों, जिंदगी में और कुछ बड़ा करें, उसमें फोकस करें, हो सकता है आप अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये सब आप कहाँ कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे ना आप, ठीक है। आप सोचते रहेंगे कि यार बच्चे 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 बच्चे, ठीक है, बच्चे ऐसे है ना कि जिया भी नहीं जाए और उनके बिना रहा भी ना जाए, ऐसी हालत हो जाती है माँ बाप की। तो फिर क्या करें, क्या करें, है ना, घूम फिर के बात यही आती है ना कि क्या करें। तो पहले तो मैं बोलता हूँ जो माँ बाप करते हैं और जो ना करे, ठीक है, वो क्या है, बच्चों बच्चों को जैसे भी मतलब बच्चे आपके हैं वो खेलते रहते हैं, राइट, बच्चे आपके खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, हो सकता है वो मतलब पढ़ाई कर रहे हो, बट उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब मार्क्स तो आ ही जाते हैं उनके, मान लीजिए, ठीक, मार्क्स आ जाते हैं, और मार्क्स से वैसे भी आजकल फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी पता है, जिंदगी में अब बहुत लोग मार्क्स लाने लगे हैं, और जब बहुत लोग मार्क्स लाने लगे हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि अब उस मार्क्स का वैल्यू नहीं रहता। जो बच्चा पहले 90 लाने में उतना महान माना जाता था, आज 99 लाने में भी उतने महान नहीं मान जाते, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हुए हैं मार्क्स के, टीचर्स हो सकता है पहले से ज्यादा मार्क्स देने लगे हैं, ये भी हो सकता है जी। लेकिन मोटा मोटा ये बात है ना कि मार्क्स के पीछे अब आप परेशान करना बच्चों को बंद कर दीजिए, पहले तो ये कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं रह गया ना, एजुकेशन तो सबके ऑलमोस्ट बराबर ही होनी है, क्योंकि वही बोर्ड्स हैं, जो भी बोर्ड्स हैं वही बोर्ड्स हैं। अब उससे अलावा अगर आप एजुकेशन कराएंगे तो फिर बाकी बच्चों से कंपेटेबल नहीं हो पाएंगे आपके बच्चे, है ना, और काम तो इसी इंडिया में करना है, या फिर नहीं भी करना है अगर, तो बाहर जहाँ करना है वहां पे भी तो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन होगा ना, उससे तो अलग आप नहीं पढ़वा सकते अपने बच्चों को, तो कुछ ना कुछ तो आपको कॉमनैलिटी रखना ही पड़ेगा, तो वो भी एक चीज है। अब फिर सारे टाइम बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है, देखिए माँ बाप ने ये, देखिए ना कितना कितना दिक्कत की बात है कि क्योंकि बच्चे खेलने नहीं जाते, क्योंकि बच्चे खेलने नहीं जा सकते, इसलिए माता पिता बच्चों को रोज स्कूल भेजते हैं, ठीक है, कि जा यार तू कम से कम 8 घंटे गायब रहेगा, 7-8 घंटे गायब रहेगा, गायब रहेगी, बहुत परेशान करते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, कुछ ऐसे होगा कि यार हाँ जिंदगी में कुछ और भी है करने को, ठीक है। तो स्कूल तो अब रेगुलर हो गया है, ठीक है, अब स्कूल जाना ही पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे अगर घर पे रुक जाएं तो फिर परेशान कर देंगे आपको, ऐसा आप सोच रहे होंगे, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे जब शांति से बैठ के गेम्स वेम्स खेल रहे हैं, उसमें भी आपको मतलब चिढ़न हो, क्यों, क्योंकि भैया अब पढ़ाई कर, बैठ खेल क्यों रहे, पढ़ाई कर। आप ये नहीं जानते कि बच्चे जब खेलते हैं वीडियो गेम्स वो सब, उससे भी उनका फायदा होता है,
पर क्या फायदा होता है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इधर 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 है शायद। इधर है ना? इधर होगा, आप देख लीजिए। अब देखिए, मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा आपको ढूंढना पड़ेगा जगह, ठीक है, कि कहाँ कहाँ बच्चे बाहर खेलने जा सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते, जब बच्चे दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जब बच्चे आपके दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बाहर खेलने नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसमें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की हो जाएगी, कि मतलब किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, या बात करना नहीं आता, या बात करना नहीं चाहता। और जब ऐसा होगा, तो वो ज़िंदगी में बताइए आपका बच्चा कहाँ पहुँचेगा? जो बच्चा किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, कभी नहीं इंटरेक्ट किया, तो पहली बात तो नॉलेज का आदान प्रदान चला गया है ना, क्योंकि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपको कुछ उससे सीखने को मिलता है। और मतलब अगर आप जानते हैं उस इंसान को, तो आपको पता है कि आपको क्या सीखने को मिलता है क्या नहीं। बट मैं मोटा मोटा ये बोल रहा हूँ कि सीखने को इंसान को फोन कंप्यूटर दे देता है, पर क्या सीखना है वो तो इंसान ही बताएगा ना। वो तो दूसरे लोग ही बताएंगे ना, कि अच्छा ये ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आपको क्या दुनिया में अपार चीजें नहीं पता है? पता है आपको, बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हों जो आपने कभी सोची नहीं थी, ठीक है, कुछ नया एक नजरिया में लेके आया हूँ आपके लिए, जो कह सकते हैं। तो वो हो सकता है आपको नया मिल रहा हो, इसलिए आप वीडियो में बने हुए हैं, है ना? तो अब देखिए, अब देखिए, तो बच्चे जो हैं, बच्चे अब बाहर नहीं खेलेंगे तो घर में खेलेंगे। अब घर में खेलेंगे तो आप बोलिए क्या बोलते हैं उसे, आजकल तो बच्चे ऑनलाइन जब खेलते हैं तो गाली वाली देने की भी वो हो जाती है, ठीक है, तो बच्चे गाली वाली दे रहे हैं घर में, ठीक है, तो वो बड़ी दिक्कत है ना? मतलब कभी कभी हो जाता होगा, हो सकता है बच्चे भी आपके बहुत कंट्रोल करते हो, लेकिन अब जब खुशी वाला वो जो होता है ना एलिमेंट, मतलब एट आफ्टर एन एज, कोई तो एज होगी उसके बाद से, फिर वो खुशी हो सकता है गालियों में ही निकले उनकी। तो वो भी एक दिक्कत है, जो माता पिता नहीं चाहते कि हमारे घर में मतलब बुरे शब्दों का उपयोग हो। तो सीधी सी बात है, बाहर खेलने की जगह ढूंढनी पड़ेंगी आपको, राइट? और ये एक मुद्दा आपको बनाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, कि यार हम ऐसी जगहें रहें जहाँ नीचे खेलने की जगहें हो, ठीक है, जहाँ नीचे खेलने की जगहें हों, ऐसी सोसाइटियों में रहें जहाँ थोड़ा भाड़ा ज्यादा देना पड़े चलेगा, एटलीस्ट खेलने की जगहें हों। बच्चे ऐसा ना हो कि यार पार्किंग में खेल रहे हैं, ठीक है, पार्किंग में बच्चे किसी की गाड़ी तोड़ेंगे, किसी का शीशा फोड़ेंगे, किसी के खिड़की में वो मतलब देखिए, खिड़की विड़की तो पहले से ही थी, है ना? सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं तो खिड़की खिड़की विड़की टूटने का डर पहले से ही था। अब वो उसमें अब गैस पाइप भी टूट जाती हैं, और हो सकता है कि गाड़ी के शीशे और कांच मतलब जो भी है वो सब भी फूट जाए, हो सकता है लाइट फूट जाए, कुछ भी मतलब हो सकता है। जब बच्चे खेल रहे हैं वहां पे तो हो सकता है ये सब चीजें, राइट? फिर एक और प्रॉब्लम है कि जब बच्चे खेल रहे हैं और इतने सारे बच्चे हैं और इतनी सारी गाड़ियां हैं, अब बताइए, कोई सोसाइटी से गाड़ी निकाल रहा है, ज्यादातर लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सोसाइटी से गाड़ी निकाल रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान तो देते ही हैं कि बच्चे कहाँ पे हैं, बच्चे हैं कि नहीं है, आप थोड़ा वो करिए, ठीक है। पर मान लीजिए किसी भी बेकार रीजन की वजह से कुछ भी हो सकता है कि बच्चा दिखा नहीं है, कुछ भी ऐसा रीजन हो जिससे मतलब आप समझिए कि आपका बच्चा खतरे में आ जाए, ठीक है, तो कितनी मतलब प्रॉब्लम की बात है कि आपका बच्चा ऐसी जगह क्यों खेल रहा था जहां गाड़ियां आती जाती हैं, ठीक है, क्योंकि गाड़ी आपको पता है ना कितना वजन होता है उसका, टन में होता है वजन। 1 टन मतलब 1000 किलो होता है, उतने में वजन होता है गाड़ियों का। जब इतनी भारी भारी गाड़ियां हैं, तो आप सोचिए, उतनी भारी गाड़ी, क्या बोलते हैं, बच्चे पे पहली बात तो चढ़नी ही नहीं चाहिए, है ना? तो बड़ी दिक्कत है। अब गाड़ियों से तो मैं आपको थोड़ा डरा ही दिया। अब देखिए, तो वो चीज जो है, वो चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि यार ऐसे जगह ना खेल रहे हो हमारे बच्चे जहाँ पे गाड़ियां आती जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां तो दिक्कत है ही। तो फिर क्या करें, कहाँ क्या करें? इसीलिए लोग, हो सकता है, मैं मतलब कुछ कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताइए कि आपको कैसा लगता है ये, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि बच्चों को क्रिकेट क्लासेस, कोचिंग जो होती है ना, क्लासेस क्लासेस बहुत सारी क्लासेस होती है ना,
तो मतलब स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं, जूडो की, कराटे की, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, है ना? तो वो भी कराते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या दिक्कत है, उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि उसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि उसमें जब तक टीचर है तब तक ये बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद फिर बच्चे सारे घर चले जाते हैं, राइट? और उसमें स्ट्रक्चर्ड है, उसमें बच्चे अपनी मर्जी से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसमें ज्यादातर प्रैक्टिसिंग और वो सब ही कराते रहते हैं। उसमें मजा तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा एक वो रहता है रिजिडिटी कि यार क्लासेस आए हैं ना तो कुछ सीखने आए हैं, अभी भी स्कूल ही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा फ्री स्टाइल जो होता है ना कि मतलब बच्चे अपनी मर्जी से जो चाहे कर पाए, उसी को तो खेलना कहते हैं। खेलने और काम में ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो खेलना है, जब आप किसी और की मर्जी से कर रहे हैं तो वो काम है ना? बस इतना ही फर्क है। तो बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो थोड़ा अपनी मर्जी से करते हैं, कुछ और करते हैं। बोलते हैं यार बास्केटबॉल में ऊपर से सारे बास्केटबॉल डालते हैं, मैं नीचे से डाल के देखता हूँ, नीचे से कहीं ऐसे ऊपर, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो नॉर्मल सेटिंग्स में ऐसे में नहीं होती है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको ऐसे स्पोर्ट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां यार बच्चों को खेलने दिया जाए, है ना? और जब जब ऐसी क्लासेस में बच्चे जाते हैं तो उनको एक एक तो खेलने की जगह मिल गई और सेफ जगह हो गई, फिर ऊपर से कोई निगरानी रखने के लिए हो गया तो आपकी भी शांति हो गई। फिर मोटा मोटा मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है आपको छोड़ने रोज जाना पड़े, वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए आप हो सकता है आप किसी जिम्मेदार इंसान को पकड़ के रखें कि यार तू रोज जाएगा छोड़ने, ठीक है, तू मेरे को बताएगा। ये कर सकते हो आप, या फिर खुद जा सकते हो अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है तो ये एक चीज हो गई, है ना? लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ घंटों की फिर शांति मिल जाएगी, राइट? अब वो आपको देखना है कि अगर कितने घंटे के लिए जा रहा है बच्चा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक ही घंटे के लिए जा रहा है बच्चा, उसके लिए आपको जाना आधा घंटा पड़ा, आना आधा घंटा पड़ा, फिर वापस जाना पड़ा आधा घंटा, फिर आना पड़ा वापस आधा घंटा, 2 घंटा तो आपको ऐसे ही लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? तो मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी जगहें जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं नेचुरली, जैसे मॉल्स में बच्चे इकट्ठा होते हैं, राइट? मॉल्स में आपने देखा होगा कि होते हैं ना वो सेंटर्स, जो मतलब क्या बोलेंगे मैं, गेम सेंटर्स या जो भी है, जहाँ पे वो आर्केड वीडियो गेम्स वो सब लगे रहते हैं। या फिर हो सकता है कोई किड्स प्ले एरिया हो, जैसे कोई खिलौनों की दुकान होती है तो उसमें किड्स प्ले एरिया होते हैं। तो वैसी जगहों पे तो लोग जाते भी हैं, लेकिन कितनी देर बिताएं उसमें, है ना? एक दिन जा सकते हैं, 2 दिन जा सकते हैं, रोज का नहीं कर सकते। कभी कभी जाने के लिए चीजें हैं, वो रोज जाने के लिए चीजें हैं ही नहीं, है ना? तो फिर क्या करें, और क्या कर सकते हैं? आप स्विमिंग भेज सकते हैं। स्विमिंग में देखिए फिर भी मोटा मोटा टीचर थोड़ा बहुत सिखाएगा, फिर बच्चे को छोड़ देता है, ठीक। स्विमिंग एक अच्छा चीज है कि यार बच्चे को थोड़ा, फिर एक तो एक बहुत अच्छी स्किल आ गई कि जिंदगी में कभी भी कहीं भी डूबेगा नहीं आपका बच्चा, ठीक है। आपने अगर नदी में डूब के मरने वाले केसेस देखे हैं अगर, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं कि यार लोग तैरना नहीं सीख पाए, ठीक है। अपनी बॉडी, कितना इजी है तैरना, जिसको आता है उसको पता होगा, तैरना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। लेकिन कितने लोग नहीं सीखे हैं इंडिया में, तो वो भी एक चीज है कि स्विमिंग क्लासेस तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं बच्चों को कि स्विमिंग सीखे बच्चे, बच्चे तैरें, ठीक है। बच्चे तैरेंगे उसमें, क्योंकि बच्चे कितनी भी एनर्जी लगा लें ना पानी में, वो क्या बोलते हैं उसे, थकते नहीं है ना। लेकिन एक बार वो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है उनकी, तो फिर घर पे आके आराम से सो जाते हैं, ठीक है। तो स्विमिंग एक बहुत अच्छा चीज है क्योंकि वो एक्सरसाइज भी है, उसमें मजा भी आता है बच्चों को, और फिर सारे मिलते भी हैं झुंड में, और ठीक है, फिर वहां कोई रहता भी है ध्यान देने के लिए कि हाँ सब ठीक है, सब सही है। तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, है ना? अब क्या बोलते हैं, और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड हो गया आपके घर के आसपास, हो सकता है आपके घर के आसपास ही कोई ग्राउंड हो, ठीक है। गार्डन हो, ग्राउंड हो, कुछ ऐसा हो सकता है जो मतलब या तो सरकारी है या तो प्राइवेट भी है, तो उसका आप हो सकता है मेंबरशिप ले पाए। तो उससे भी आप मतलब अपने बच्चों को एक ऐसे सेफ जगह पे जहाँ पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं वहां पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने तो इतने आइडियाज दिए आपको, ठीक है। अब इनमें से हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, कोई सही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार इनमें से मतलब मैं इनमें से कुछ नहीं कर सकता।
तो ठीक है फिर आप घर पे रहिए, अब बच्चों को ध्यान रखिए। लेकिन अब देखिए, आपको ही जानना है कि बच्चे जितना टाइम घर पे रहेंगे उतना ही आपके दिमाग में, क्या बोलते हैं उसे, छेद करते रहेंगे, ठीक है? उतना ही आपको परेशान करते रहेंगे जब तक बच्चे थोड़े मेच्योर नहीं हो जाते, ठीक है? जब तक बच्चे थोड़ा ऐसे समझदार नहीं हो जाते, तब तक तो ये सब हल्ला गुल्ला और वो सब चलता ही रहेगा। तो या तो फिर आप रोज बच्चों की पार्टियां ही करते रहो, है ना? कि बच्चे पार्टी में लगे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं उसकी, और यही चल रही जिंदगी, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, है ना? ट्राई कीजिए कि आपके बच्चे, ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के घर पे कोई आता ही नहीं है, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे दूसरों के घर पे जाते हैं, तो आप अपने घर पे वो चीजें लाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका बच्चा आपके घर पे रहे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे बच्चे हो सकता है इसकी वजह से आपके घर पे आए, तो एक तो आपके घर पे सारे बच्चे आ गए, तो उसका टेंशन नहीं है कि बच्चा बाहर क्या कर रहा है, और दूसरी बात वो अपने में लगे हुए हैं, तो उसका भी एक मस्त है कि यार बच्चे मतलब खेल रहे हैं, ठीक है? अब मैंने देखिए, अब मैं लो बजट काम दिया है मैंने आपको थोड़ा, ठीक है? कि अगर ये सब नहीं करना है, आपको ग्राउंड व्राउंड नहीं करना है कि बच्चे खेलने जा सकें, या ऐसी जगह आपको नहीं रहना है, मतलब उसमें तो खर्चा हो जाएगा काफी, है ना? तो ये भी एक चीज है। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, ठीक है? और क्योंकि बच्चों में एनर्जी होती है, क्योंकि बच्चे अ, उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते, तो बच्चे एक्सप्रेस करेंगे। किस तरह करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उनका सेटअप कर रखा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ही बच्चों का मतलब वो सेट कर सकते हैं ना, कि क्या है भैया, क्या है तेरी जिंदगी, क्या है। माता पिता डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे तेरी जिंदगी क्या है, कैसी है। बच्चे खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? बच्चे डिसाइड नहीं कर सकते कि यार मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, ठीक है? वो सिर्फ रो सकते हैं, और वो रोएंगे तो मतलब आप समझिए कि आप अपने हिसाब से जो आप कर पाए वो आप कीजिए। आप अपने बच्चों की जिदों पे मत जाइए। बच्चे तो चांद भी मांग लेंगे, ठीक है? बच्चे तो चांद भी मांग लेंगे, लेकिन आपका फर्ज है कि आप उसको एक क्या बोलते हैं, पेपर पे चांद बना के दें, कम से कम, ठीक है? चलिए अब आई थिंक इस पे ही विराम देना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी दिक्कतें हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं कंसल्टेशन करता हूँ, व्हाट्सएप कीजिए सी, और नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है? दूसरी बात, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। रेगुलर अपडेट्स उसमें वीडियो जो हमारे यूट्यूब के डलते रहते हैं उसके आते रहते हैं, ठीक है? और अगर बाद में कोई फीचर अनाउंसमेंट वो सब भी होंगे तो वो भी उस ग्रुप पे ही आ जाएगा, राइट? अब मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा क्या बात है कि वीडियो हो गया है वीरान, आप देख रहे हैं इतनी देर से, लेकिन आपने यार कमेंट नहीं किया। कमेंट कीजिए एल, एल यानी अच्छा लगा। दूसरी बात, कमेंट तो आपने कर दिया, ठीक है? अगर मैंने आपको बताया नहीं होता क्या कमेंट कीजिए, तो आप खुद से भी तो कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना? कि आपका खुद का कुछ टिप्पणी है, कुछ आप बताना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। हो सकता है आपने कुछ नोटिस किया हो, आपको कुछ नया आइडिया है, जो मैंने इतने सारे आइडियाज दिए इसके अलावा भी कोई और नया आइडिया हो आपको, तो आप लिख दीजिए। हो सकता है कोई और पेरेंट पढ़ ले, हो सकता है कोई और पेरेंट पढ़ ले, वो समझ जाए, वो समझे, समझाए, है ना? तो ऐसे में ये जो रिसोर्स हम गैदर कर सकते हैं, वो भी एक काफी अच्छी चीज है। अब कमेंट की बात तो हो गई, अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? शेयर कीजिए ऐसे इंसान के साथ जिसको आपको लगता है कि यार ये वीडियो मदद कर सकता है, या फिर जिसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो आप वीडियो के माध्यम से बोल दीजिए, राइट? तो इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हैं। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए